नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे भर्तियों से संबंधित सूचना, जिसमें कि एडेड विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मी की भर्ती में न्यूनतम योग्यता पर सवाल। विधान परिषद में निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट किए जाने को अनुचित बताया। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए योग्यता घटाकर हाई स्कूल करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर शिक्षक दल के ध्रुव त्रिपाठी ने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए कोई योग्यता नहीं रखनी चाहिए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने मामला सरकार को संदर्भित कर दिया। 30,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती, योगी आदित्यनाथ। कहा, पुलिस में 8 साल में 1,56,000 पदों पर हुई भर्ती। और विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक जो भर्तियां हुई हैं और 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां जल्द शुरू होंगी। सीएम ने कहा कि एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है जो मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सके। इसकी 6 वाहिनियों का भी गठन किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी सरकार ने गठन किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 परिक्षेत्र थानों पर बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब और 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे, पुलिस में जल्द होगी 30,000 भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने कहा, माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के लिए फरवरी में जुटा लिया जाएगा पदों का ब्यौरा। माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की गिनती जो है पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता में 24,898 पद खाली हैं। 1 साल में कई शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यहाँ पर इस वर्ष पूरी संभावना रहेगी एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती की, जिसमें कि आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के साथ साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। और 10,000 विद्यालय अध्यापकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की विद्यालय अध्यापक परीक्षा से चयनित करीब 66,000 विद्यालय अध्यापकों में से 10,000 को 9 मार्च को राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यह नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगी भी नियुक्ति पत्र बांटने की औपचारिकता पूरी करेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांधी मैदान में आयोजित इस मुख्य समारोह में किन जिलों से कितने विद्यालय अध्यापकों को बुलाया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर डीआईओ को इस मामले में ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नियुक्ति पत्र केवल उन्हीं विद्यालय अध्यापकों को दिए जाने हैं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 1 मार्च को दूसरी सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। तो बिहार में टीआरई 3 के लिए आप सभी देखेंगे नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तैयारी। अब बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जैसे ही बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 कंप्लीट हो जाती है, पूरी प्रोसेस जो है सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जो भी चयनित होंगे कट ऑफ में आए हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्त होने के बाद जो बाकी सीटें रहेंगी, बची हुई सीटें, उस पर भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी यूपी में देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है कि कब तक भर्ती का विज्ञापन आएगा। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट में भी डिले हो सकता है, जैसा कि अभी तक जो केंद्र है वो उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। केंद्र को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। केंद्र मिलने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि परीक्षा उसी अपनी तिथि पर होगी या फिर जो है टल सकती है। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जो कि एक ऐसी भर्ती है जो कि बिल्कुल अपने अंतिम चरण में होकर, यूपी की एकमात्र ऐसी भर्ती अंतिम चरण में होकर रुकी हुई है, जिसमें कि सारी प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं, रिजल्ट जारी हो चुका है। सब कुछ होने के बाद अभी तक कुछ ऐसे मैटर हैं, आरक्षण संबंधित कुछ इशू हैं जिसकी वजह से भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। तो उससे संबंधित यहाँ पर लगातार प्रयास जारी हैं कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर जो कोर्ट से आर्डर आया हुआ है
उस ऑर्डर के आने के बाद और जो वहाँ पर आदेश दिया गया है बेसिक के अधिकारियों को जो संबंधित हैं इस भर्ती से, उन अधिकारियों को जो आदेश दिया गया है अगर उस आदेश को पूरा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं तो फिर अगली डेट आने से पहले पहले इस भर्ती का शासनादेश आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यूपी में नई यूपी पुलिस भर्ती को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि 30,000 पदों पर नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में अभी आप देखेंगे राजस्थान में रीट की परीक्षा लगी हुई है और बिहार में 4.0 भी आपका आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों में शिक्षक भर्तियां आ रही हैं। यूपी में अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि आपको 25 लास्ट या फिर 26 तक यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। तो आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।